बड़वानी से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डूब प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कहा ये प्राकृतिक आपदा नहीं, प्रशासनिक आपदा थी जो इवेंट के लिए आई थी। बड़वानी देर शाम जिले की ठीकरी पहुंचे दिग्विजय सिंह ने डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डूब प्रभावितों से बात की, साथ ही उन्होंने भाजपा व प्रशासन को आड़े हाथ लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो डूब आई थी प्राकृतिक आपदा नहीं थी, प्रशासनिक आपदा थी। उन्होंने कहा कि 17 तारीख का इवेंट सरदार सरोवर में मनाया जा रहा है, वहीं 18 तारीख ओंकारेश्वर में एक इवेंट, प्रधानमंत्री का जन्मदिन और दूसरा शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण। उसी कारण से गुजरात और मध्य प्रदेश का प्रशासन जल को रोके हुए है और अचानक हुई बारिश से जल स्तर बढ़ा और आनन फानन में पानी छोड़ना पड़ा। अगर नियमित रूप से पानी छोड़ा जाता तो आपदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का नियम है, लेकिन 53,000 क्यूसेक छोड़ा गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये प्राकृतिक नहीं, प्रशासनिक आपदा थी, क्योंकि ये सब इवेंट के लिए हुआ। डूब का लेवल 139 मीटर था, लेकिन अभी 142-43 आ गया है। इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता चौंकाती है। डूब के बाद सर्वे हुआ, नहीं पंचनामा बनाया गया, ना ही प्रभावितों को 50 किलो अनाज दिया, वो भी सभी को नहीं कुछ दिया, बाकी ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएस से प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, हम जांच करवाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि 17 तारीख का एक इवेंट सरदार सरोवर में मनाया जा रहा था, 18 तारीख को एक इवेंट मनाया जा रहा था ओंकारेश्वर में। एक प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और दूसरा 18 को शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण था। उसी कारण से गुजरात और मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरी तरीके से जल को रोके हुए था और अचानक जब पानी ज्यादा गिरा और जल स्तर बढ़ता चला गया, तब आनन फानन राज्य सरकारों को पानी छोड़ना पड़ा। अगर जो नियमित रूप से पानी छोड़ते जाते तो ये आपदा नहीं होता। ओंकारेश्वर के में हमारे पास वो स्लिप भी है जिसमें बताया गया है कि जो 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का नियम है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया 16 तारीख को, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई है तेजी से, जो नुकसान हुआ। लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता मुझे चौंकाती है। सर्वे हुआ नहीं, पंचनामा बना नहीं, 11वां दिन है आज। सरकार ने केवल 50-50 किलो दिया है अनाज, और उस 50 किलो अनाज में कई जगह पर हमें शिकायत मिली है कि सबको नहीं मिला। एक और हमें जानकारी मिली है कि बड़वानी के एक पीडीएस से कुछ मजदूरों को चावल दिए गए। वो चावल लेके मजदूर यहाँ भारत दादा के खेती पर गए थे। वहाँ ये प्लास्टिक के चावल है, पीडीएस से प्लास्टिक के चावल बट रहे हैं। अब बताइए, ये तो लोगों को मारने का तरीका है। ये पीडीएस के दुकानों से, आपके कौन सी दुकान वहाँ की? सिलावत की दुकान से सिलावत की दुकान बड़वानी की, वहाँ से बांटा है। और दूसरी तरह ये भी है कि प्रशासन के पास कंटिजेंसी फंड रहता है प्राकृतिक आपदा का, उनको कम से कम कैश भी देना चाहिए था। कम से कम तत्काल 500-500 रुपये कैश तो उनको दे देना चाहिए था उनकी व्यवस्था की, वो भी नहीं दिया गया। पूरी तरीके से असफलता है और ये प्रशासनिक आपदा है।
प्राकृतिक नहीं कृत्रिम आपका कहना है मतलब प्रशासन की किसका फेलियर माने प्रशासन का पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर है। अपने इवेंट को बचाने के लिए उन्होंने ये आपदा खड़ी कर दी। सर आप आए हैं लोगों से बात करिए अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या ये जो लोगों का कहना है पुनर्वास का इनका इनको लेकर क्या निश्चित तौर पर देखिए हमारे समय 139 का लेवल रखा गया था, लेकिन यहाँ तो 142 और 43 तक पानी आया है, इसलिए फिर से इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो गांव जो कि 142 143 पर है वो डूबे हैं, इसलिए इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। सर प्लास्टिक के चावल की बात करिए आपने क्या जांच करवाएंगे कि निश्चित तौर पर कराएंगे निश्चित तौर पर। सर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उनका कहना है कि मैं तैयार नहीं हूँ चुनाव के लिए, भाजपा ने कई दिग्गज उतारे हैं, क्या दिग्विजय सिंह भी मैदान में दिखेंगे? देखिए हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।